नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहां आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आप सभी लोग आशा करती हूँ सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीटेट की जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। सीडीपी बाल विकास के उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और अब इस टाइम क्या है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या है, अच्छा है। क्वेश्चन में जो 15 मतलब 30 नंबर की जो सीडीपी आती है उसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते ही आते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ करके एक बार सारी चीज़ें समझ लेंगे अगर, फिर हमारा क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो हम लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। आशा करती हूँ सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को सीटेट की तैयारी करना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके कंटेंट सहित प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है सीटेट का? पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अगर प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल का बच्चा है, उसमें अगर पढ़ना सिखाना है, ठीक है, क्या सिखाना है प्राइमरी लेवल पर कि पढ़ना कैसे बच्चा सीखेगा, तो उसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप किस सामग्री को सबसे ज़्यादा मतलब जो है इम्पॉर्टेंस देंगे? ए शुद्ध उच्चारण, बी रोचक कहानी, सी अक्षर ज्ञान या फिर डी वर्णमाला। तो अगर प्राइमरी लेवल पे बच्चों को हम सिखाना चालू करें तो अगर उन्हें हम रोचक कहानियाँ बताते हैं तो बच्चे क्या इंटरेस्टेड होकर, उनको कहानियाँ स्टोरीज बच्चों को बहुत अच्छी लगती है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। फिर वो प्राइमरी हो चाहे जूनियर, अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं जिससे शिक्षा मिलती है, ठीक है, तो बच्चे और भी ज़्यादा रुचि लेकर के पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ जाते हैं, ठीक है। तो रोचक कहानी क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। क्या लिखती है? कतब लिखती है किताब को। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश किसको दर्शाता है? सलमा अगर किताब को कतब लिखती है तो वो उसमें क्या आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो वो मतलब पाई मात्राएं नहीं लगा पाती? ए नियंत्रित लेखन, बी लापरवाही, सी अज्ञानता, डी स्ववर्तनी। तो उसे क्या दिक्कत है? वर्तनी की दिक्कत है कि वो मात्राएं नहीं समझ पा रही कि इसमें मात्राएं लगेंगी, ठीक है, स्ववर्तनी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। किसने किया है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखी जाए? वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे। तो कौन है जिन्होंने भाषा सीखने का समर्थन किया है? कौन से वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन नंबर ए वाइगोत्स्की जी ने ही तो सामाजिक चीज़ों का ही बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई एक बंदा जहाँ पे सामाजिक वर्ड आए और वाइगोत्स्की जी हों तो आप 99% समझिएगा कि वही सही हैं, ठीक है। अगर कुछ और क्वेश्चन में चीज़ें दे रहती हैं बट वाइगोत्स्की जी हैं और समाज से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं तो 99% क्वेश्चन में वाइगोत्स्की की तरफ ही जाएगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो किसमें? ए साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या विद्वत। इन चारों में से कौन सा पाया जाता है? तो द्विभाषिकता और कौन सी उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक यानी पॉजिटिव संबंध पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी विद्वत। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक पॉजिटिव ठीक संबंध रिलेशन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, चौथे का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम, व्याकरण गणना। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को और आप हिंदी भाषा संबंधी अगर कोई पक्ष है उस पर बल देंगे तो किस चीज़ पे अधिक बल देंगे कि जो बच्चा है उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और चीज़ों को वो जल्दी सीखे। तो भाषा का प्रयोग करने का उसे हम जानकारी देंगे कि हाउ टू यूज़ लैंग्वेज, भाषा प्रयोग करना है, ठीक है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, पांचवें का बी सही था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मौखिक भाषा का आकलन डैश
पर सर्वाधिक बल देता है? किस पर सर्वाधिक बल देता है? ए धारा प्रवाह की तीव्रता, बी संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, सी उच्चारणगत शुद्धता, या डी विचारों की क्रमबद्धता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विचारों की क्रमबद्धता। विचारों की क्रमबद्धता जो होती है वो मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक फोर्स यानी बल देती है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। क्या करते हैं भाषा के माध्यम से? भाषा मीडिएटर हो तो हम क्या क्या करते हैं? ए चिंतन कॉमा विचरण, बी सोचते कॉमा महसूस, सी सोचते कॉमा विचार, डी अनुभव कॉमा महसूस। तो हम भाषा के माध्यम से क्या काम करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सोचते हैं और महसूस भी करते हैं भाषा के माध्यम से। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश उससे नाता ना टूटे। किससे नाता ना टूटे? भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने, या भाषा प्रयोग, किससे नाता ना टूटे? तो भाषा का प्रयोग, इससे नाता ना टूटे। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा कैसे यूज़ करी जाएगी, कैसे लैंग्वेज का हम प्रयोग करेंगे, वो उसका नाता ना टूटे। 8वें का डी सही। आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे कि प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्यों बाल साहित्य मदद करता है? क्योंकि ए ऑप्शन वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, बी वह बच्चों के लिए है, सी वह सरल होता है, डी वह रंगीन चित्रों वाला होता है। बाल साहित्य भाई क्यों मदद करता है? प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 तक के, ठीक है, या फिर उनको प्ले ग्रुप NC KG भी ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बाल साहित्य में मदद क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इसमें छोटे बच्चे क्या रंगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, ठीक है। आएंगे अगले पॉइंट पे, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता। कक्षा 1 में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? वाक्य लिखने, शुरू से, अक्षर लिखने, या चित्र बनाने। तो कक्षा 1 में कहाँ से जो है शुरू होता है, प्रारंभ होता है? चित्र बनाने से। आपने देखा होगा आजकल बच्चे जब प्ले ग्रुप से NC वगैरह KG में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं? गोला बनाना, स्क्वायर बनाना, ये चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। फिर ABCD छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें क्या हैं, पढ़ाने लगते हैं कक्षा 1 में बच्चों को, ठीक है। आएंगे अगले पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशलों की अगर बात करी जाए तो आप किस विचार से सहमत हैं? ए ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं भाषा कौशल, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं, या फिर ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशलों में किससे आप मतलब जो है सहमत हैं? ऑप्शन नंबर डी, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित, इंटर रिलेशन में रहते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, ठीक, और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। ए परखने कमा जूझने कमा तादात्म्य, या फिर बी जानने कमा परखने कमा जुड़ने, सी परखने कमा जुड़ने कमा तादात्म्य, या डी जानने कमा जूझने कमा जुड़ने। इसमें क्या सही होगा, क्या हम फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करेंगे जो सेंटेंस एकदम क्या हो जाए, एग्जैक्ट सही हो जाए। कि पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करते और अभ्यास प्रश्न उन्हें किससे, ठीक, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, ठीक, परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। आएंगे अगले पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार, किसके अनुसार? स्किनर जी के अनुसार ए भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, बी भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, सी भाषा परिवेश से जाती है, या फिर डी भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। 13 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। कैसे अनुकरण? जब टीचर हमें चीज़ों को सिखाते हैं तो बच्चे क्या उनको अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर। आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए।
अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। ए चिंतन क्षमता के विस्तार से, बी परिवार की जानकारी से, सी विभिन्न व्यवसायों से, डी अनुभवों की अभिव्यक्ति से। अब बताइए, इसमें पूछा गया कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया है। ये प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक की बात चल रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए चिंतन क्षमता के विस्तार से। पापा हमारे क्या होते हैं, पापा बच्चों के लिए ही तो कमाते हैं, चिंतन करते रहते कि कैसे इतना ज़्यादा पैसा कमाया जाए कि अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर हम दे सकें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन दें और फिर उनको अच्छे एक लेवल पे सेट करवाने में उन्हें मदद करें, या फिर सेट हो जाए, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। तो वो चिंतन करते रहते हैं, उसके हिसाब से फिर वो काम करते हैं और बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो चिंतन क्षमता के विस्तार से। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा। तो इसमें किस बिंदु को आप सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर सी सहज अभिव्यक्ति को महत्व देंगे। देखिए, हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले कि कोई भी अगर हम अपने विचार, भाषा क्या होती कि अपने विचारों को प्रकट करना, अभी किसी के भी सामने मतलब अभिव्यक्त करना, रखना अपने विचारों को, यही तो भाषा होती है। ठीक है। अब बाय द वे आपको पंजाबी नहीं आती, आपके सामने कोई पंजाबी बोल रहा है और आपको सिर्फ हिंदी आती है, तो वो पंजाबी में जो चीज़ें बोलता है आप उसको समझ तो लेते हैं, लेकिन जब आप पंजाबी में नहीं दे पाते हैं, उसको हिंदी में देते हैं। कैसे, अभिव्यक्त करके, या फिर इशारे में आप बताते हैं कि कैसे आप अपने विचारों को, आप समझ तो गए हैं कि वो गुस्से वाली बात बोल रहा है या प्रेम वाली, हंसी वाली बात बोल रहा है, उसको आप सहज अभिव्यक्ति अपनी भाषा के द्वारा बताते हैं। सी ऑप्शन सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है। ऑप्शन ए संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, बी उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, सी एक मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना, डी ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना। 16 में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर बी कि उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र को रेखांकित करना। ऑप्शन नंबर बी 16 क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर करता है कि इसका कारण इंगित करता है कि इसका कारण हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन ए लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती हैं, बी गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है, सी सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है अतः कठिन है, डी लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है। तो 17 में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है। छोटे वर्ग से क्या कहते हैं, लड़कियों से बोलते हैं गणित तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ये तो लड़के पढ़ते हैं गणित। ठीक है, आप पढ़ के क्या करेंगे, आप आर्ट ले लीजिए, आप होम साइंस ले लीजिए, गणित बहुत टफ होती है। और लड़कियों को पहले से उनका एक होता है ना कि मेंटल परसेप्शन बना दिया जाता है कि आप गणित नहीं पढ़ सकती हैं। ये एक सामाजिक लैंगिक रूढ़िवादिता है कि गणित में लड़कियां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं, जबकि लड़कियां अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। किसी के जेंडर से हम किसी को भी क्या है वो नहीं कर सकते कि हाँ लड़के हैं तो लड़कों को घर का काम नहीं आ सकता है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें आती है। खाना बनाना है तो क्या लड़कों को नहीं आता है। जितना अच्छा रेस्टोरेंट या फिर ढाबा लड़के जेंट्स ही चलाते हैं, पुरुष चलाते हैं, उसमें तो लेडीज़ नहीं जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि लेडीज़ें ही उनको ही खाना बनाना आता है। और जो पुरुष होते हैं देखिए कहीं हलवाई वगैरह लेते तो पुरुष ही अक्सर होते हैं, वही हर जगह ढाबा है, कोई फंक्शन है, कहीं कुछ भंडारा चल रहा है तो पुरुष ही खाना बनाते हैं और स्त्रियों से कहीं ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये जो समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता भरी हुई है, इससे क्या है, हमें इसको निकालना है, माइंड से निकालना है। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 18। संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय देना, बी छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है, सी छात्रों से उनके विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना, डी छात्रों को हल करने के लिए कहना
देखना, यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपये मिलते हैं तो आपको कितने दिनों में 100 रुपये मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 18 में आंसर बी सही है कि छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है तो। ठीक है, ये प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है, इसकी बात कर रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। यहाँ एनसीएफ 2005 की बात करी जा रही है। ऑप्शन ए एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ए अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बी पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, सी इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्याएं सम्मिलित होनी चाहिए, डी इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हैं उनको प्रस्तुत करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही कि इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हों उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। आते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन पे कि वैन हीले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान कीजिए वैन हीले के द्वारा। ए दृश्यीकरण डैश विश्लेषण निगमन संबंध पहचानना, बी संबंध पहचानना निगमन विश्लेषण दृश्यीकरण, सी दृश्यीकरण विश्लेषण संबंध पहचानना निगमन, या डी विश्लेषण डैश संबंध पहचानना डैश निगमन डैश दृश्यीकरण। इसमें कौन सा एक कहा का सीरियल वाइज चलेगा, छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए पहले दृश्यीकरण फिर विश्लेषण फिर निगमन और उसके बाद संबंध पहचानना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, क्योंकि वैन हीले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत की बात पूछी गई। तो दृश्यीकरण विश्लेषण निगमन और संबंध पहचानना। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।